तो हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फर्स्ट डीमेट पे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। तो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग मेथड्स जो हमारा टॉपिक है, सब स्क्रीन में देख सकते हो। तो ट्रेंड लाइन का यूज करके आप किस तरीके से मार्केट के अंदर में अपने बाइंग पोजीशंस को बनाते हैं और कहाँ पे बाय करना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस, कितना टारगेट, कितना एंट्री, वो सारी चीजें हम लोग अभी आज के इस वीडियो जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रेंड का मतलब क्या होता है। आप सभी को पता है मार्केट जो है वो बेसिकली तीन ट्रेंड्स के अंदर में मूव करता है, ठीक है। या तो प्राइस एक टाइम पर पे आपका कुछ इस तरीके से अप चलेगा, या फिर आपका जो ट्रेंड होगा वो एक टाइम पर पे आपका वो कुछ इस तरीके से वो डाउन चलेगा। तो इस टाइप से इस ये जो ट्रेंड होता है हमारा, यानी कि ऊपर की तरफ जो वेव्स आते हैं इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। और जो ट्रेंड इस तरीके से नीचे की तरफ जैसे सीढ़ी की तरह आपको लग रहा हो, लाइक स्टेयर्स, इस तरीके से सीढ़ी आप नीचे उतर तो सी स्टॉक्स भी जो है वो नीचे की तरफ आता है। तो ऐसे ट्रेंड्स को हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और तीसरा टाइप का जो एक ट्रेंड होता है जिसको सभी लोग जानते हैं साइडवेज मार्केट बोलते हैं, वहां पर प्राइस क्या होता है, रेंज के अंदर में ही मूव करता है, ठीक है। तो इन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ट्रेंड लाइंस का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर बनाया एक अप ट्रेंड, और यहाँ पर पे आप देख रहे हो ये हमने यहाँ पर डाउन ट्रेंड बनाया। और जो साइडवेज मार्केट होता है, तो साइडवेज मार्केट उसका कोई ट्रेंड नहीं होता है, ना ही वो रहता है ना ही डाउन रहता है। वो एक रेंज के अंदर में जो है वो घूम रहा होता है बिटवीन टू प्राइस, ठीक है। तो एक एक करके एक एक पार्ट करके हम लोग इन सारी चीजों को देखेंगे। तो आज बेसिकली हम लोगों को डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट नहीं समझना है। देखेंगे कि जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो तब वहां पर पे हम किस तरीके से बाइंग करेंगे एक सही ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई मार्केट आपका, मान लो कोई मार्केट है वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से आपका डाउन ट्रेंड के अंदर में मान लो चल रहा था, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। और आप देखिए ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको जो टूल यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पे आप जाएंगे ट्रेंड लाइन के टूल के अंदर में। यहाँ पर पे आपको सबसे पहले में यहाँ पर पे दिखेगा ट्रेंड लाइन का ऑप्शन, इसको आप क्लिक करें। और ट्रेंड लाइन कनेक्ट कैसे करना होता है, जैसे कि अप ट्रेंड के अंदर में प्राइस के जो टॉप पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे, यानी कि अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, ट्रेंड लाइन के बिलो चलता है। चलिए मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ट्रेंड लाइन। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है गाइस, जो ट्रेंड लाइन मार्केट जो होता है वो ट्रेंड लाइन के बिलो चलता है ना, यानी कि लोअर लोज लोअर हाइस के कॉम्बिनेशन के साथ में चलता है। सो मान लो आप एक डाउन ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो निफ्टी का चार्ट में या बैंक निफ्टी का चार्ट में, और आपको ये ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखता है एक दिन, और यहाँ पर मान लो एक ब्रेकआउट आता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट हम बेसिकली किसको बोलते हैं, देखिए या तो ट्रेंड, जब जब ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहता है तब प्राइस क्या करता है, प्राइस अपने ट्रेंड को क्या करता है, वो कंटिन्यू रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रीटेस्ट करते हुए, यानी कि ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट जो लेता है कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेंड तो ऑलरेडी नेगेटिव है, सेलर्स का मार्केट है, लेकिन बायर्स कोशिश करते हैं कि वो मार्केट को अपने फेवर में रख सके, इसलिए वो प्राइस को ऊपर लेकर के जाते हैं, जिसको हम लोग करेक्शन मूव बोलते हैं, ठीक है। प्राइस पहले ड्रॉप होता है, फिर करेक्शन लेता है, फिर ड्रॉप होता है, फिर करेक्शन लेता है। तो बायर्स फेवर में, अपने फेवर में रखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जब ट्रेंड शार्पली किसी टॉप से गिर रहा होता है तब वहां पर पे आपको ट्रेंड लाइन के पास से रिजेक्शंस मिलते हैं, और बार बार स्टॉक का जो प्राइस है थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद में अगेन फिर से एक शार्प फॉलिंग लेने लगता है। तो इस केस में क्या है कि हम एक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें, देखिए अगर रिवर्सल कैंडल होगा तो यहाँ पर पे रेड कैंडल्स बनेंगे, लेकिन जैसे ही मान लो आपको यहाँ पर पे एक ब्रेकआउट आता है और आपको एक बिग ग्रीन कैंडल इस तरीके का, ठीक है, आपको इस तरीके का एक बिग ग्रीन कैंडल आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर से आपका ट्रेंड जो है एक काफी अच्छा एक इम्पल्स दिया, और इम्पल्स देने के बाद में प्राइस क्या करेगा, एक फिर करेक्शन लेगा, ठीक है। मान लो आपको इतना ही स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है कि एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड कटा, ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट होने के बाद में एक पहला इम्पल्स जनरेट हुआ, उसके बाद में करेक्शन हुआ। तो देखिए अप ट्रेंड में मार्केट क्या होगा कि अब ये बायर्स का जो मार्केट है, तो यहाँ पर पे आपके इम्पल्सिव मूव्स बड़े होंगे, करेक्शन मूव छोटे होंगे। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, आपका जो फॉलिंग मूव्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो करेक्शन मूव्स होते हैं वो छोटे रहते हैं यहाँ, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर पे मेरे पास में ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पर पे एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि
जहां मेरा सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, जहां से आपका लोअर लोज लगना बंद हुआ, वहां से मैं अपना एक ट्रेंड लाइन जो है वो स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरा एक अब ट्रेंड की जो है वो शुरुआत हुई, ये ट्रेंड यहीं पर पे कटी है, तो इसको हम यहाँ पे एंड कर देंगे। तो इस ट्रेंड लाइन का मालूम है, पहले चेंज कर देते। फॉर एग्जांपल इससे पहले हमारा यहाँ पे जो ट्रेंड है वो चल रहा था आपका डाउन, और फिर आपका यहाँ क्या एक ब्रेकआउट आया, तो चलिए इसको मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक, ये आपका एक ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के बाद में फिर मार्केट जो है वो आपका शिफ्ट करता है फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। डाउन से अप की तरफ में मार्केट जो है वो शिफ्ट। तो देखिए, जो ब्रेकआउट के बाद में जो पहला रीटेस्ट होता है ना, अब मान लो इस तरीके से आपका ट्रेंड लाइन जा रहा है और प्राइस यहाँ पर पे आया, इतना मतलब करेक्शन मूव आता है इसका, और यहाँ पर पे आने के बाद आपको अगेन यहाँ पर पे एक ग्रीन कलर का बुलिश सिग्नल जो है वो देखने को मिलता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर पे आप क्या देख रहे हो कि जो प्राइस है वो बेसिकली पहले यहाँ पर पे वो पॉइंट वन, हम इसको पॉइंट वन मान लेते हैं, या फिर आप हाइयर हाइज या हाइयर लोज करके भी आप इस तरीके से कर सकते हो, लो हाई हाइयर। ठीक है, वो आगे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जब सीखेंगे तो वहाँ प्रॉपर हम लोग बताऊंगा, लेकिन आप पॉइंट के हिसाब से समझे कि पॉइंट ए से जो मार्केट है वो पॉइंट पॉइंट वन से लेकर के पॉइंट टू तक यहाँ पर वो ट्रैवल करता है, और उसके बाद में करेक्शन लेता है, तो वो अपना कौन सा पॉइंट बनाता है, फिर पॉइंट थ्री बनाया है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट थ्री बनाता है, और यहाँ पर पे आपको एक कंफर्मेशन बुलिश सिग्नल भी देगा। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल देखो, कंसिस्टेंसी अगर इसके नीचे भी अगर वापस अगर आपको रेड कैंडल मिल गया तो ये फिर ब्रेकआउट है ना, मतलब मार्केट ये एक ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर वो वापस इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करके वापस आपको डाउन ट्रेंड में, तो कंफर्मेशन का वेट करने का मतलब है कि कैंडल की क्लोजिंग का आपको वेट करना। तो ट्रेंड लाइन के पास में आता है और आप थोड़ा सा यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल सिग्नल जनरेट हो, राइट। तब यहाँ पर पे हमको जो अपना ट्रेड है वो किस तरीके से प्लेस करना है, ग्रीन कैंडल है, तो इस ग्रीन कैंडल के हाई पर पे मैं अपना जो है वो एंट्री प्लान करूंगा। यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारा एंट्री होगा। एंड व्हाट इज स्टॉप लॉस, तो जो ग्रीन कैंडल का जो लो है, ये हम यहाँ पर पे इसको स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेंड लाइन के आप थोड़ा सा नीचे की तरफ में ही रखेंगे। चलिए यहाँ पर पे स्टॉप लॉस हो गया हमारा, लिख देता हूँ आवर ऐसे। ठीक है, तो चार्ट के हिसाब से आपका यहाँ पर पे डेटा आ जाएगा कि एंट्री यहाँ पे कितने रुपए की हो रही है, तो मान लो यहाँ पे 36 रुपए का एंट्री हो रहा है, और यहाँ पे 35 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। ठीक है, अब बाकी के नंबर्स में यहाँ पे मत देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि 36 रुपए पे हमारी एंट्री हुई, 35 रुपए हमारा यहाँ पर पे स्टॉप लॉस हुआ। तो रिस्क मैंने पहले अपना डिसाइड कर लिया कि मेरा रिस्क इतना ही रहेगा, क्योंकि इफ इन केस अगर मार्केट ऊपर गया मान लो थोड़ा सा, और उस केस में फिर से अगर प्राइस नीचे आकर के अगर हिट कर देता है, मतलब मेरे स्टॉप लॉस को भी हिट करके नीचे चल जाता है, तो भी जो हमारे जो लॉसेस होने वाले हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के। सो बेसिकली जैसे ही हमने यहाँ पर पे एंट्री लिया, तो नाउ हमारा टारगेट क्या होगा, तो देखिए पॉइंट वन से पॉइंट टू तक पहले मार्केट गया, फिर पॉइंट थ्री पे आया, तो अगर वापस ही यहाँ से अगर इंक्रीज होता है ऊपर की तरफ में, अगर फिर से एक इम्पल्सिव मूव आता है, तो उस केस में सबसे पहला जो मेरा पॉइंट जो मीट करेगा वो आपका कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पर पे पॉइंट टू पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पे आप फर्स्ट टारगेट आप इसको लेके चल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास में सेकंड टारगेट है, तो आप देखोगे कि इस हाई पॉइंट से ऊपर का कौन सा एक हाई पॉइंट पड़ रहा है, तो इसके ऊपर आप देखो मैंने यहाँ से एक हाई पॉइंट लिया। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा टारगेट वन में इसको कंसिडर करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं T1, और ये वाला जो मेरा है इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पे T2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एंट्री डिसाइड कर लिया, टारगेट डिसाइड कर लिया, टारगेट वन एंड टारगेट टू रखना है। लेकिन एक टूल है जिसको हमको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड टूल। तो लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन का यहाँ पे टूल होता है। अब इस टूल यहाँ पर पे आप देखेंगे सेक्शन में, टूल्स वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन देगा। जैसे ही मैं लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट करूंगा, तो मेरे को करना क्या है, मैं एंट्री प्राइस पे फिर उसको सिर्फ मैं सेट करूंगा, और जो ग्रीन पोर्शन है मैं उसको T1 T2 तक ऊपर यहाँ पर पे रखूंगा, और जो मेरा रिस्क पोर्शन है उसको मैं स्टॉप लॉस के पास में रखूंगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पर पे एक रिस्क टू रिवार्ड वाला यहाँ पर पे आपको सेटअप दिख रहा होगा कि रिस्क मेरा यहाँ पर पे रेड पोर्शन, और ग्रीन पोर्शन जो रहता है वो मेरा रिवार्ड पोर्शन रहता है। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेरा कितना बैठ रहा है, 2.92, तो ऑलमोस्ट 1:3 का मेरा यहाँ पर पे एक सेटअप बना है।
तो ये मैंने किस बेसिस पे लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट का ट्रेंड अप है। देखिए पहली बात तो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है, आप कोशिश करो कि सपोर्ट आपको मिल रहा हो या फिर करेक्शन मूव आ रहा हो, तो ट्रेंड लाइन के पास से आप ग्रीन सिग्नल जब कैंडल आपको मिलेगा ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट वाले पॉइंट्स पे, ठीक है, जिस तरीके से जैसे रीटेस्ट का मैं नाम ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी ये रीटेस्ट पॉइंट्स है, उसी तरीके से जो अप ट्रेंड का रीटेस्ट पॉइंट होता है वो नीचे की तरफ में रहता है, यानी अप ट्रेंड में मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन के अबव चलता है, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड के बिलो चलता है। सो क्या होगा इस कि यहाँ से जैसे ही फिर वापस से प्राइस आपका उठेगा, करेक्शन मूव देगा, तो आपका पहला टारगेट वन हिट करता हुआ फिर वो ऊपर की तरफ में मूव करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को यहाँ पर पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब देखिए सवाल ये आता है कि एक अप ट्रेंड के अंदर में कितने रीटेस्ट को हमको फॉलो करना होता है। तो देखिए ब्रेकआउट के बाद में, यानी डाउन ट्रेंड के फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद में जो पहला रीटेस्ट जो होता है उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। उसी तरीके से जब सेकंड टाइम आता है, सेकंड टाइम भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर 3 बार से ज्यादा अगर कोई ट्रेंड लाइन रीटेस्ट कर चुका है, जैसे यहाँ पर आप देख लो 3 बार से ज्यादा रीटेस्ट कर चुका है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ब्रेकआउट होने की, उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो वीक हो सकता है। ठीक है, ये मैं हाइयर टाइम फ्रेम की तो बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शन में ज्यादातर लोग प्ले करते हैं, वहाँ पे टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट 30 मिनट का टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है। तो बेसिकली वहां पर पे क्या है कि जैसे ही आपका कोई ट्रेंड चेंज होता है, तो सप्ताह सप्ताह दिन का वहां पर पे ट्रेंड होता है, अप एंड डाउन चल रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ब्रेकआउट के बाद में जो पहला रिटेस्ट या फिर दूसरा रिटेस्ट जो होता है, हमें वहां पर पे उसको अटेम्प्ट लेना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो थ्योरी है थोड़ा सा ये समझ में आया होगा। ये स्ट्रैटेजी को हम लोग अभी बेसिकली स्क्रीन चार्ट पे चलते हैं, मैंने निफ्टी फिफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा है, तो वहां पर पे हम लोग चल करके इसको समझने की जो है